हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिका एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 है। अध्ययन आज हम लोग करेंगे व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में। और बता दें दोस्तों, सीटेट जेटेट एस्टेट एंड अदर स्टेट अधिगम के लिए आप लोग मिका एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग का जो क्लास 6 है हिस्ट्री एनसीईआरटी में पढ़ना है अध्याय 10। उसमें व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में देखेंगे दोस्तों। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी इस टॉपिक में देखेंगे। व्यापार और व्यापारियों से संबंधित क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य इतनी मांग की थी कि ऐसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। बता दें दोस्तों, दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था और काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई थी कि ऐसो इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे लोग वहाँ के। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। रोम व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इसमें कुछ समुद्री के किनारे चलते, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर करते थे। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट के इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, समुद्र तटों से लगे। बता दें दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले, जिसमें है सो व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने है सो कई समुद्री रास्ते खोजे और इनमें से कुछ है कि किनारे में चलते थे और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। अफ्रीका और अरब पूर्वी तट से इस महाद्वीप को पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे और तो है सो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ इन लोग चलना पसंद करते थे, यानी कि हवा के बहाव के अनुकूल है सो इन लोग जाना पड़ता था। क्या होता था दोस्तों, अगर मान लिया जाए जहाज़ है, समुद्र में चल रही है और जिस ओर हवा चल रही है उसी ओर हमको जाना रहेगा, तो और हम लोग है सो हवा के बहाव के कारण जल्दी से उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। इस तरह से उन लोग भी है सो यह टेक्निक है उपयोग करता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ है। बता दें, जो समुद्र के तट से लगे राज्य है उसमें कावेरी मैदान है जो कि सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संगम मुएंदार। तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, चोल, चेर तथा पांडव। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं थे। ये सबके दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। बता दें दोस्तों, जो संगम मुएंद्रा जो है तमिल शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ होता है तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, जो कि चेल, चेर तथा पांडव। करीब 250 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे और इन सबके पास है सो दो दो सत्ता केंद्र होती थी और इनके एक तटीय हिस्सा होता था और दूसरा अंदरूनी हिस्सा होता था।
इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पतनपुरा या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित काम के बजाय उपहारों की मांग करते थे। इन लोग जो कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों की जो राजधानी मदुरै के लोग मुखिया लोग थे, इन लोग ऐसे नियमित कर के बजाय है सो उपहार मांगा करते थे। और इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में संतवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया और संतवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतम पुत्र श्री सतकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। रेशम मार्ग की कहानी, इसमें हम लोग देखेंगे रेशम रूट, सिल्क रूट के इसमें है सो स्टोरी देखेंगे। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशम के कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। बता दें दोस्तों, ये चमकीले और अच्छा क्वालिटी होने के कारण, इसका बनावट अच्छा होने के कारण जो कि अधिकांश समाज में बहुत इसको है सो महत्वपूर्ण है सो माने जाते थे या महंगा बहुमूल्य माने जाते थे, ज़्यादा कॉस्टली माने जाते थे जो रेशम होता था। रेशम का कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई किया जाता है, फिर उसके कपड़ा बनाया जाता है। और रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हो चुका था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। बता दें दोस्तों, जो कि चीन है सो रेशम के बारे में है। रेशम से बनी वस्त्रों, कपड़ा बुनाई कताई की टेक्निक है सो 7000 साल पहले उसके पास हो गया था समझ। और यह है सो किसी को है सो नहीं जानने के लिए यह टेक्निक या कला को है सो दुनिया से छुपाए रखने का काम किया। चीन यात्री जिस रास्ते से यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चीनी शासक ईरान और पश्चिम एशिया शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। और 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनाना एक फैशन बन गया था। बता दें दोस्तों, 2000 साल पहले जो रोम के शासक लोग थे, उन लोग है सो धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनाना एक फैशन बन गया था। और सिल्क रूट को नियंत्रण करने वाले शासक में सबसे पहले थे कुषाण, जो कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक कुषाण थे। बता दें दोस्तों, इस चित्र में दिया गया है जो कि है सो इसमें रेशम रूट को दर्शाया गया है। जो इधर है सो दिया हुआ मॉस्को होते चीन के रास्ता तक बनाया गया है। और इधर वेनेजुला से लिया है। ये समुद्री रास्ते से इस तरह से रेशम रूट को दर्शाया गया था उस समय। 1 बिट 1 रोड, जो कि चाइना की एक क्या है पॉलिसी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। करीब उसने 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बता दें दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, जो कि इसमें है सो 1900 साल पहले शासन है सो कनिष्क के द्वारा है सो किया गया था, जो कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। और
उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। बता दें दोस्तों, जो अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान जो थे वो है सो अब संस्कृत में है सो लिखना शुरू कर दिया था। बौद्ध धर्म में महायान का विकास इसमें देखेंगे दोस्तों। बौद्ध धर्म में महायान का है सो किस तरह विकास हुआ। पहला मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, निर्माण प्रतीक को पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बौद्धित्व में आस्था को लेकर आया। बौद्धित्व जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। बता दें दोस्तों, पहले था कि मूर्ति में जो बुद्ध की उपस्थिति निर्माण किया जाता था, उसकी प्राप्ति में पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी। और दूसरा परिवर्तन बौद्धिस्ट में आस्था को लेकर आया। और बौद्धित्व जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। बौद्ध धर्म पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैल गई और दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैल गया। बता दें दोस्तों कि है सो जब बौद्ध धर्म की साधना करने लगे और यह है सो शिक्षा देने के लिए मदद करने लगे, तो सांसारिक परिवेश में रहना ही इन लोग ठीक समझे। और बौद्ध धर्म के मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक पूरा इसका फैल गया प्रचार प्रसार। दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, जो दक्षिण पूर्व एरिया है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैल गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों तीर्थ यात्री। भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थ यात्री फा सिएन काफ़ी प्रसिद्ध है। जो भारत की यात्रा पर आया चीन के जो बौद्ध तीर्थ यात्री था फान सिएन काफ़ी प्रसिद्ध था। 1600 साल पहले आया हेनसांग और 1600 साल पहले आया हेनसांग और 1400 पहले भारत आया और उसके बाद इति सांग है 50 साल पहले आया। बता दें दोस्तों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तीर्थ यात्रियों से संबंधित। जो कि भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री जो फा सिएन नाम था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुए। और 1600 साल पहले आया हेनसांग। 1600 साल पहले आया कौन? हेनसांग। और 1400 साल पहले भारत आया। उसके बाद है सो इतिंग सांग जो 50 साल पहले आया था। भक्ति की शुरुआत इसमें देखेंगे दोस्तों। देवी देवताओं का पूजा का चलन शुरू हुआ, जिससे हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताएं शामिल हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में कही गई है। बता दें दोस्तों, जो कि भक्ति की शुरुआत है सो देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हो गया था और जिससे हिंदू धर्म का प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताएं शामिल हैं और भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के जो पवित्र ग्रंथ है भागवत गीता में की गई है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले हो चुकी थी, जो कि चीन में। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले आए थे। रोम साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फारसी भारत का आगमन 1600 वर्ष पहले। सेवन सांग की भारत की यात्रा। अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। और बता दें दोस्तों, इस तरह से जो अध्याय 10 पढ़ रहे थे, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, हम लोग को यहाँ पर यह है सो पढ़ना था। क्लास 6 है NCERT में, हिस्ट्री में। तो इस तरह से यह समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो के लिए है सो आप लोग बने रहिएगा। और बता दें दोस्तों, यह सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को तहे दिल से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।